सन 1993। ब्रिटानिया के गरीब कस्बे। पतझड़ के उस मौसम में चारों तरफ मंदी छाई हुई थी, जिसका सबसे गहरा असर हुआ था गरीब किसानों पर। सालों का कर्जा उतारने की कोशिश में उन्होंने एक अद्वितीय रास्ता अपनाया था, लेकिन वो नहीं जानते थे इसका अंजाम क्या होगा। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौशाला की वो सादी गायें जिन्हें अब तक सिर्फ हरा चारा खिलाया जाता था, उन्हीं गायों को अब हड्डियों का चूरा तथा मरे हुए जानवरों का मांस खिलाया जाना शुरू कर दिया गया। शुरुआती दिनों में दूध की मात्रा बढ़ता देख किसानों का लालच अपनी चरम सीमा को पार कर गया। लेकिन जैसे जैसे गाय के भोजन में हड्डियों के चूरे और बासी मांस की मात्रा बढ़ती गई, तभी से गाय के बीमार होने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में ही गाय के व्यवहार में विचित्र लक्षण दिखाई देने लगे। शांत और सभ्य स्वभाव की गाय अब हिंसक और क्रूर होने लगी थी। ना चलने की परेशानी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब ये गाय का अस्तित्व जिंदा लाशों के बराबर हो गया था। हृष्ट पुष्ट गाय मात्र हड्डियों के ढांचे तक सीमित रह गई थी। वर्ष 1993 पूरे 1,64,000 गायों के विनाश का गवाह है। क्या इस अत्यंत दुखदाई कयामत के लिए भगवान इस इंसानी सभ्यता को कभी माफ कर पाएंगे? आइए जानिए हमारे विशेषज्ञ से इस भयानक बीमारी के बारे में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मैड काउ डिसीज कहा जाता है। गाय को खिलाए गए हड्डियों के चूरे और मांस में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रोटीन पदार्थ ढूंढ निकाले जो रक्तधारा से होते हुए गाय के मस्तिष्क में बदलाव ला रहे थे। मरी हुई गाय के शव परीक्षण के दौरान गाय के मस्तिष्क में ढेर सारे छोटे छोटे आकार के छेद पाए गए, जो गाय के मस्तिष्क में ऐसे बदलाव ला रहे थे जो रोजमर्रा की जिंदगी को बद से बदतर बनाते गए। प्रूजनर नाम का एक महान वैज्ञानिक इन खौफनाक प्रोटीन पदार्थों को खोज निकालने में सफल रहा, जिन्हें आधुनिक युग में प्रायंस बोला जाता है। प्रूजनर ने बताया कि ना तो ये कोई जीवाणु है, ना ही ये किसी प्रकार के कोई वायरस है। दरअसल ये एक दुर्लभ प्रकार के प्रोटीन पदार्थ हैं जो मस्तिष्क के सामान्य प्रोटीन पदार्थों को निष्फल करने में सक्षम है। ऐसी ही एक वारदात हुई थी अफ्रीकी महाद्वीप के देश पापुआ न्यू गिनी में। यहाँ के एक स्थानीय कबीले में मरे हुए बंदरों एवं अपने ही साथियों का मस्तिष्क खा जाने की एक भयानक प्रथा थी, जिसके कारण वहाँ के कबीला वासियों में इन्हीं गांवों के समान लक्षण पाए गए थे और अंत में बेहद दर्दनाक मृत्यु के शिकार बने। आपको क्या लगता है, क्या यह बीमारी बीमार गाय से इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकती है? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।